Welcome to CR Internet School online classes. Hello students, how are you? Everyone is fine there. Today we will discuss lesson number 4, admission of a partner. देखिए प्लीज वीडियोज़ के अंदर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आज का टॉपिक सेम रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, प्रीवियस असाइनमेंट में हमने क्या पढ़ा था? चार हमने बताए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के तरीके। उनको मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ और आज हम इलस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट, नो क्लू। सेकंड, इक्वली। थर्ड, सैक्रिफाइस। एंड फोर्थ, surrender. Is that clear? I repeat again. No clue, equally, sacrifice and surrender. Equally के अंदर और नो क्लू में आज हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। बुक में क्या दे रखा है, जो मैंने करवाया था प्रीवियस में सेम आंसर आते हैं, लेकिन बुक में क्या दे रखा है देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर हम बुक की तरफ चलेंगे। नो क्लू वाले में आपको एक सिंप्लिसिटी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर, रेशो 3:2, सी इज एडमिटेड 1/4, फाइंड आउट द न्यू रेशो। इस क्वेश्चन को पिछली बार मैंने बताया था 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर। देखिए एक में से सी को 1/4 दे दें तो फिर बाकी बचा हुआ किसका होगा? 3/4, ए और बी का। तो ए का क्या होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 9/20। तो बी का कितना होगा? 2/5 एंड मल्टीप्लाई बाई 3/4, 6/20। तो इनका रेशियो क्या आया? 9/20, 6/20, 1/4। एलसीएम 20 है, 9, 6 एंड 5। पहले ही बताया था जो एलसीएम होगा वो इसका टोटल बना है। 9 और 6 15 है, 5 20। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? प्रीवियस में मैंने क्या बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। 3/5 को 1/4 से, 2/5 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा, सेम आंसर आएगा 965। लेकिन आपने क्या करना है, अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को इस बेस पे करना है। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, 3/4। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कोई क्लू नहीं दिया होता है, उसका क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन अभी लेके चलूँगा इसी का। 3, 5, 2, 5 ओड रेशियो है, 1/4 है, 1 - 1/4 इज इक्वल 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई बाई दिस, 3/4 मल्टीप्लाई बाई दिस। दिस इज योर आंसर। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है? ए बी सी आर पार्टनर, रेशियो इज 3:1, 3/6, 2/6 and 1/6. They admitted D as a new partner 1/6. Is that clear? And find out the new ratio. कोई क्लू नहीं मिल रहा है, केवल ओल्ड दे रेशियो दिया है, डी न्यू आ रहा है। अब कैसे करना है? टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। अब 1/6 तो डी को मिल गया, तो 5/6 किसका है? इसका, इसका और इसका। तो ए को क्या होगा देखो, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 3/6, 15/36। बी को क्या है? 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2/6, 10/36। सी का क्या है? 5/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6, 5/36। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या आया? 15/36।
10/36, 5/36 और 1/6। एलसीएम 36 है, 15 है, 10, 5 और 6। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? फर्स्ट क्लियर? आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में देयर इज नो क्लू। क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ABC 3, 6, 2, 6, 1/6 का ओड रेशियो है। D 1/6 भाग के लिए आ रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, R शेयर 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6 एंड एज 5/6 मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस। जो मल्टीप्लाई आई है वही आपका आंसर होगा। 15, 10, 5 और 6। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए क्या बोला था मैंने, वर्ड है इक्वली, बराबर बराबर। हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे इक्वली का भी। इक्वली के अंदर हम इलस्ट्रेशन लेते हैं सेकंड का ए पार्ट। राम और श्याम पार्टनर हैं, रेशो उनका क्या है 7:5। उन्होंने गोपी को पार्टनर बनाया 1/6 के लिए। गोपी ने जो हिस्सा लिया है वो राम और श्याम से इक्वली लिया है, बराबर बराबर। सुनना ध्यान से, इक्वली का मतलब है बराबर बराबर, इस और दोनों से। हाउ मेनी पार्टनर्स आर 2। 1/2 इससे लिया, 1/2 आधा इसे लिया, आधा इसे लिया। तो गोपी को क्या मिला? गोपी ने 1/6 का 1/2, 1/12 किससे लिया? राम से। और 1/12 किससे लिया? श्याम से। 1/12, 1/12 का जोड़ यही आएगा। इज दैट क्लियर? अब राम के पास पहले कितना था? 7/12। दे कितना दिया? 1/12। तो कितना बच गया? 6/12। श्याम के पास क्या था? 5/12। कितना दे दिया? 1/12। दिस इज द 4/12। तो कितना रेशियो है राम का और श्याम का और गोपी का? 6/12, 4/12 एंड 1/6। एलसीएम 12 आ गया। 6, 4 एंड 2। इसको आप काट दीजिए। 3, 2, 1। दिस इज योर आंसर। आई होप दैट सेकंड भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दिस इज योर सेकंड। हर एक को बहुत ईजियर, आसानी से समझिए। केवल पहली सीढ़ी है, ये पहला कदम है आपका। बार बार कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस लेसन में से 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा और 8 मार्क्स को करने के लिए हमें एक मैंने कहा चेन को जोड़ना पड़ेगा। दिस इज योर फर्स्ट। अगर हमें 4 पॉइंट क्लियर हो गए, कल प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। 4 समस्या जिसके समाधान होगा आपको 8 नंबर आपको मिलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रोफेसर कंसेप्ट मैंने कल करवाया था, आज मैं उसके इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ आपको। एक इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। अकॉर्डिंग मैंने फिर कहा है, रफ नोटबुक में आपने इलस्ट्रेशन करने हैं और फेयर नोटबुक में आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर। एनी क्वेश्चंस, एनी स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट इक्वली। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या बताया था मैंने? थर्ड में कहा था सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस में 2 बातें कही थी मैंने। एक कही थी डायरेक्ट हिट और एक कही थी इनडायरेक्ट हिट। डायरेक्ट का मतलब है अगर उसका जोड़, जो पार्टनर शामिल हो रहा है उसका जोड़ अगर ये आ जाता है तो डायरेक्ट हिट मारनी है, और अगर जोड़ नहीं आता है तो इनडायरेक्ट हिट। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं आपके सामने। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर हम लेते हैं 4 इलस्ट्रेशन में ए बी पार्टनर हैं। दिस इज द 7/3, 7/10 एंड 3/10। ओके, सी को शामिल किया कितने भाग के लिए? 3, 7 के लिए। इज दैट क्लियर? सी ने जो हिस्सा लिया है, ए से लिया 2/7 और बी से कितना लिया? 1/7। बताओ ये कैसी हिट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? प्लीज़ बताइए। दिस इज डायरेक्ट हिट। वाई? क्योंकि इन दोनों का जोड़ यही आ रहा है। मैंने कहा था इन दोनों का जोड़ अगर यह है तो डायरेक्ट। बहुत ही सिंपल सवाल।
सिंपल कैसे होगा, ए के पास कितना था 7/10, कितना दे दिया 2/7 दे दिया। एलसीएम 70, 49 माइनस 20, 29/70। बी के पास कितना था 3/10, इसने कितना दे दिया 1/7, इसे 70, 21 माइनस 10, 11/70। ओके, तो इनका जो आंसर आया वो क्या आया 29/70, 11/70 और 3/7। एलसीएम 70 आएगा, 29, 11 और 30। 29 और 11 कितने हो गए 40 और 30 70। तो आंसर कितना हो गया 29, 11 और 30। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? बहुत ही सिंपलिसिटी। आई रिपीट अगेन, ए का रेशियो था, सी को आपने देखना है कि सी का जो जोड़ है अगर ए बी से जो लिया है अगर वो आ रहा है ये, तो ये डायरेक्ट हिट है। मतलब सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपने 3/7 जो है 7/10 में से ये घटा देंगे, ए ने जितना दिया बी ने जितना दिया वो घटा देंगे। दिस इज योर डायरेक्ट हिट, दिस इज योर थर्ड कंसेप्ट। ओके, समझ में आ रहे हैं? बहुत ही ईजियर सवाल है, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, अब एक इनडायरेक्ट हिट का देख लीजिए। इनडायरेक्ट हिट में किस प्रकार से और कैसा सवाल आपने करना है जिसमें आपको क्लैरिफाइड हो जाए कि जो शामिल है वो कैसे करना है। देखिए इलेक्शन नंबर 6 का, इलेक्शन नंबर 6 के अंदर, इलेक्शन नंबर 6 में आपने पार्टनर दे रखे हैं। कौन कौन पार्टनर देखिए, लूसी एंड जैनी। लूसी और जैनी दो पार्टनर हैं। देखिए लूसी और जैनी दो पार्टनर हैं, उनका रेशो क्या है? रेशो इज 4:3, तो 4/7 एंड 3/7। उन्होंने किसको पार्टनर बनाया है? दे एडमिट एलन, एलन को पार्टनर बनाया है कितने परसेंट के लिए? 20% के लिए। 20% का मतलब क्या होता है? परसेंट 100 होते हैं बटा 100, 1/5 के लिए। अब 1/5 लूसी और जैनी से जो है उसने जो प्रॉफिट लिया एलन ने एक्वायर्ड किया वो 1:2 में, 1/3, 2/3। ध्यान देना 1/3 और 2/3 में गेट किया है लूसी और जैनी से। हम इन दोनों को जोड़ करते हैं, दोनों का जोड़ किया 3/3 आया = 1। ये तो जोड़ नहीं मिला, नहीं मिला तो मैंने कल क्या बताया था? दिस इज इनडायरेक्ट हिट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या करना है? अब आपने 1/5 गुणा 1/3, बताओ कितना है? 1/15। 1/5 गुणा 2/3, बताओ कितना आया? 2/15। अब इन दोनों का जोड़ करके देखो 3/15, बताओ 1/5 आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? अरे समझ में आ गया? 1/5 अब आया है, पहले नहीं आ रहा था, पहले दोनों का जोड़ एक ही आया था, एक सही नहीं है, 1/5 आना था। अब पहले क्या था लूसी के पास? 4/7। उसने दे कितना दिया? 1/15। जैनी के पास कितना था? 3/7। दे कितना दिया? 2/15। एलसीएम कितना आया बताओ? 15 × 7 = 105, 15 × 4 = 60 माइनस 7 कितना आया? 53/105। इसका कितना आया? 105। 45 माइनस 14, 5 में 4 का 1, 4 31/105। तो अब आपको देखिए 53/105, 31/105 और 1/5। 53, 31, 5 की टेबल, 5 दूनी 10, 5 21। आंसर क्या आएगा? 53, 31, 21। ओके, इधर क्लियर? 53, 31 एंड 21। 21/105 1/5 क्या होता है? इसको आप सेकंड पे भी डाल सकते हैं। दिस इज योर थर्ड कंसेप्ट। आई रिपीट अगेन। फिर देखिए मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ, बहुत ही ये ईजियर, ये तो ओनली एक बहुत ही एक छोटा स्टेप है।
8 नंबर के क्वेश्चंस में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनमें ये ऐसा कोई डाउटफुल नहीं है कि जिसको समझने में 4 कंसेप्ट है, 4 के अलावा 5वां कंसेप्ट भी नहीं है। सैक्रिफाइस में 2 बातों की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट हिट है। लूसियो जैनी आपने ये ओल्ड रेशियो है। एलन नया पार्टनर आया है, कितने भाग के लिए आया? 1/5 भाग के लिए। मैंने कहा है कि जो रेशियो है इन दोनों का जोड़ अगर ये आता है तो सीधा घटा देंगे, लेकिन ये जोड़ नहीं आया। तो आपने क्या किया? 1/5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1/5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1/15, 2/15। हाँ, जब इनका जोड़ किया तो 1/5 आया। ओके, अब क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। 4/7 और 3/7 में से 1/15 और 2/15 को लेस कर दिया। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर थर्ड कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑफ द सैक्रिफाइस। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? सरेंडर। सरेंडर क्या है? सरेंडर का मतलब होता है समर्पित करना। और सरेंडर में से देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको सरेंडर का क्वेश्चंस, आपको सरेंडर के रिगार्डिंग में हम 9th क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th इलस्ट्रेशन। 9th इलस्ट्रेशन में क्या है? अरुण, भूषण और चेतन, या ए अरुण, बी फॉर भूषण, सी फॉर चेतन। अरुण, भूषण और चेतन का जो रेशियो है वो क्या है? 3, 2 और 3। ओके, उन्होंने किसको शामिल किया? शहजाद को। कितने भाग के लिए शामिल किया उसने? 1/3। शहजाद ने 1/3 भाग किससे लिया? अरुण से लिया। और उसने 1/4 किससे लिया? भूषण से लिया। और कितना लिया? और चेतन से कितना लिया? 1/5। शहजाद ने, ए ने अपने हिस्से का 1/3 शहजाद को दिया, इसने 1/4। ये डायरेक्ट नहीं है, सरेंडर अपने हिस्से का। कल मैंने बताया था इन फेवर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, जिसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, गुना मैथमेटिक्स में। तो देखिए ए ने अपने हिस्से का, ए का शेयर क्या था? ए 3, 2, 5, 3, 8, 3/8। बी का कितना था? 2/8। और सी का कितना है? 3/8। अपने हिस्से का 1/3, 3/24। बी ने अपने हिस्से का 1/4, 2/32। और सी ने अपने हिस्से का 1/5, 3/40। ये जो मिला वो किसको मिला? शहजाद को। आई बात नहीं समझ में? कुछ नहीं किया। सरेंडर के अंदर ए ने अपने हिस्से का जितना हिस्सा है उसका 1/3 शहजाद को दिया है। 3/8 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3/24। बी ने 2/8 का 1/4 दिया, 2/32। और सी ने कितना दिया? 3/8 का 1/4। इज दैट क्लियर? अब बच क्या गया? अरुण के पास पहले कितना था? देखो 3/8 था। दे कितना दिया? 3/24। तो इसका हिस्सा आ गया 24 एलसीएम 8 या 9 -3, ये बच गया 6/24। इज दैट क्लियर? अब आते हैं भूषण के पास। भूषण के पास पहले कितना था? 2/8। उसने कितना दे दिया? 2/32। एलसीएम कितना? 32। 4 दूनी 8 -2, 6/32। चेतन के पास पहले कितना था? 3/8। कितना दे दिया? 3/40। एलसीएम कितना है? 40। 5 या 15 -3, 12/40। आपकी समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपलिसिटी। देखिए इसने अपना हिस्सा जो था 3/8 में 3/24 दे दिया, 2/8 में जैसे 2/32 दिया, और 3/8 में 3/40। ओके, ये एक किस्म से अरुण का, भूषण का और चेतन का नया रेशियो आ गया। तो एक्चुअल में हमें शहजाद को क्या मिला? शहजाद को 3/24 प्लस 2/32 प्लस 3/40। ओके, आप इसको कैलकुलेशन में काट भी सकते हैं। चलो मैं काटता हूँ। 3/24 को क्या लिख सकते हैं आप? 1/8 लिख सकते हैं। 2/32 को कितना लिख सकते हैं? 1/16 लिख सकते हैं। 3/40 करता है। 8, 16 और 40 का एलसीएम लीजिए। 8, 16 और 40। 8, 2, 5, 8, 16, 5, 80। 80 एलसीएम आ गया। 10 प्लस 5 प्लस 6 कितना मिला? 21/80। इज दैट क्लियर? तो अब तो सिंपली बहुत ही आसान होगा। 6/24
6/32, 12/40 और 81/80। टेक एल्शियम एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। आंसर निकालने के लिए 20, 15, 24, 21, 20, 15, 24 और 21। बताओ आई कि नहीं समझ। फिर दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए। सरेंडर द लास्ट टॉपिक है। सरेंडर में आपने क्या करना है, सुनना ध्यान से। ABC पार्टनर ओल्ड रेशो गिवन होगा, कोई भी नया पार्टनर शामिल होगा, वो ये कहेगा कि मैंने क्या लिया, एक के हिस्से का मतलब गुना, 3/8 का 1/3, 3/24 लिया शहजाद ने। 2/8 का कितना लिया, 1/4 लिया, और 3/8 का 1/5। ये किसको मिला, शहजाद को मिला। जब मिला तो इन तीनों का क्या कर दिया आपने, जोड़ कर दिया। ठीक, ओके। तो अब बच क्या गया, जिसके पास 3/8 है उसने कितना दे दिया, 3/24, तो उसके पास 6/24 बचा। इसके पास कितना है, 2/8 माइनस 2/32, 6/32 होगा। और सी के पास कितना है, 3/8 माइनस 3/8, 12/40। ये 6/24, ये 6/32 और ये 12/40 और ये 21/। तो इनका रेशो क्या आ गया आपके पास, ओके। ये रेशो आपके पास आया। निकालने के बाद रेशो आपने करना है 20, 15, 24 और 21। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप दैट आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजियर हैं। अब मैं एक सवाल आपको ऐसा करवा रहा हूँ जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग से है। एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग से है। देखिए, थोड़ा हटके है अलग से, किस टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्शन नंबर 18, 17 तक बिल्कुल सारे ऐसे होंगे। और एक वर्ड और आ रहा है आपके पास जो पिछले लेसन में आपने सीखा था, बता देता हूँ। सैक्रिफाइस रेशो बराबर होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो तो गिवन होगा, न्यू रेशो आपने अभी निकाल लिया। आप ओल्ड में से न्यू घटा दीजिए, आपका आंसर आपके पास। ओल्ड रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो। ये पिछले लेसन में भी आपने किया था। एक बार देखिए इलेक्शन नंबर 18, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। XY पार्टनर हैं, ध्यान देना। रेशो क्या है उनका, 5:3। 5:3 का मतलब 5/8, 3/8। इन्होंने कहा कि Y और Z का भी जो रेशो होगा वो भी होगा 5:3। समझने की बात देखिए, X का 5/8, Y का 3/8। ध्यान देना, Y का 5/8, Z का 3/8। कहते हैं जो X और Y का होगा वही Y और Z का होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, X यहाँ एक बार आ रहा है, Z एक बार आ रहा है, Y कितनी बार आ रहा है बताइए, Y 2 बार आ रहा है। ध्यान देना यहाँ पर Y कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और आपको मैं बताता, यूनिटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा। जैसे 8 पेन 40 रुपये का आते हैं, एक पेन कितने का आएगा, 5 रुपये का। तो फिर 6 पेन कितने के आएंगे, 5 गुना 6, 30 रुपये के। 2 पेन जब आमने सामने थे तो आपने रुपए निकाल दिए 30 रुपीज़। इज दैट क्लियर? पेन आमने सामने, ध्यान देना, समझने योग्य बात। Y दोनों आमने सामने हैं, नोट। X और Y आमने सामने हैं तो आप यदि X और Y के अंदर रेशो हम निकालेंगे तो Y का रेशो, नोट करना, Y अगर 5 है तो Z कितना है, Z 3 है। और यदि Y बराबर 1 है तो Z का कितना होगा, 3/5। अरे ये ऊपर ये नीचे, यूनिटरी सिस्टम में तो आपने पढ़ा है, कम होगा कम के लिए भाग करते हैं। और यदि Y का गिवन है सवाल में, Y का 3/8 है तो 3/5 गुना 3/8। लो भी, Z का उत्तर आ गया। X का Y का यही रखा था। अरे X Y का तो सवाल में गिवन ही है, X और Y का आंसर। Z का सर गिवन था, लेकिन Z का तो फाइंड आउट
कहता है x और y का जो है वही y और z का होगा, फाइंड आउट द z रेशियो। z को क्या मिलेगा, z को मिलेगा 9/40। तो आंसर क्या आ गया, x 5/8, y कितना है 3/8, z कितना है 9/40। टेकिंग एलसीएम 5 5 25, 15 और 9। अब देखना सवाल बहुत ही अच्छा है। x और y 25 15 5 3 इज दैट क्लियर, और yz आल्सो 5 3 इज दैट क्लियर। आंसर को भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट सारे समझ में आए होंगे। चारों कंसेप्ट के मैंने सवाल करवा दिए हैं। आई रिपीट अगेन, आप रफ नोटबुक में प्लीज़ अपने सारे इलस्ट्रेशन करें। दिस इज योर होमवर्क, इलस्ट्रेशंस इन योर रफ नोटबुक एंड ऑल एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस। जितने भी एक्सरसाइज के जितने एनालिसिस से रिगार्डिंग है सेम डिट्टो। देखिए इलस्ट्रेशन जैसे वैसी आपकी डी के गोयल की बुक में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस रिगार्डिंग डे बाय डे जितना वर्क करवाया जा रहा है, अगर आप उससे साथ साथ करेंगे तो आसानी से ईजियर कैसे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। ओके, एक्सरसाइज आई रिपीट अगेन योर होमवर्क, illustration all may be in the rough notebook and your exercise related questions may be that your fair notebook। जो ये नोटबुक है वो जब आपके स्कूल खुलेंगे, जब चेक पॉइंट पे डाली जाएगी। कोई क्वेश्चंस आपको फिर बताता हूँ, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर उन सवालों को आसानी से समझ सकते हैं। और आपने सारे एक्सरसाइज रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।